अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब यही है, आप या तो पोलैंड जाने के बारे में सोच रहे हो, या आप अप्लाई करने वाले हो, या आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। तो हम इस वीडियो के अंदर फालतू बात नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब या किसी को शेयर करो, नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सिर्फ पैसे बचाना चाहता हूँ, जिसके साथ फ्रॉड होने वाला है उसको भी बचाना चाहता हूँ। तो हम ऐसे 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ना आपको कोई यूट्यूबर बताएगा, ना आपको कोई एजेंट बताने वाला है इस बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहले तो हम सैलरी के बारे में ही बात करेंगे। ये एजेंट आपको सैलरी कितनी बताता है और नेट आपके हाथ में कितना आता है। क्योंकि एजेंट आपको ऑफर लेटर के ऊपर दिखा देगा जी आपकी जो सैलरी है वो 4500 जलोटी से लेकर 5000 जलोटी होएगी। और हम क्या करते हैं, उसको इंडियन करेंसी के साथ कैलकुलेट करते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारी सैलरी शायद बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे एक चीज आप लोग मिस कर देते हो, जो कि आप एजेंट से नहीं पूछते हो। एजेंट आपको सिर्फ ग्रॉस सैलरी बताता है, वो ये नहीं बताता जी टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में कितना आएगा। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ये सबको पता है। और यूरोप के अंदर टैक्स बहुत ज्यादा कटता है, 20 से लेकर 30% तक आपका टैक्स कटेगा सैलरी के अंदर। और जो आप लोगों का इंश्योरेंस होएगा वो भी आपकी सैलरी से ही कटती है। तो मतलब अगर आप लोगों की सैलरी 4500 जलोटी है, तो उसमें से कट कटा के आपके हाथ में मेरे हिसाब से 3200 तक ही आएगा। तो जब भी आप एजेंट के पास जा रहे हो, ऑफर लेटर आ रहा है, तो उससे ये पूछो जी मेरे को इतना बताओ, जे इन हैंड मतलब मेरे हाथ में सब कुछ कटने कटाने के बाद कितना सैलरी मुझे मिलेगा। तो जो सैलरी आप लोगों को मिल रही है उससे आप लोगों को पता लगेगा जी आप इंडिया में कितना भेज सकते हो और अपना खर्चा वहां चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये था। जो दूसरा पॉइंट है, हम बात करेंगे करेंसी के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो ये सोचते हैं कि अब हम पोलैंड यूरोप में हैं तो सैलरी भी हमें यूरो के हिसाब से ही मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो पोलैंड की खुद की अपनी करेंसी है, जलोटी। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो एक जलोटी इंडिया के अंदर 20 या 22 रुपए बनता है। तो अगर आपको इन हैंड 3000 जलोटी भी मिल रहा है, तो 65 to 70,000 आपके हाथ में आ रहा है। तो आप खुद सोचो, 60 से 70 हजार रुपए के लिए आप किसी एजेंट को 5 से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कर्ज लेके किसी एजेंट को देके वहां जा रहे हो, तो आपको अपना वो पैसा ही चुकाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इस चीज के बारे में जरूर सोचना पहले। अब हम बात करेंगे खाने की और खर्चे की। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा एजेंट ये बोलते हैं, जे रहना खाना सब कुछ कंपनी देगी। बट ये झूठ है। 90% जो कंपनीज होती है ना, वो आपको रहने को जरूर देगी, वो हॉस्टल दे देती है आपको। बट उसका भी जो रेंट होता है ना, वो आपकी सैलरी से काटती है। रही बात खाने की, खाना आपको खुद करना पड़ता है। पूरे दिन थके थकाए आप लोग काम से वापस आओगे तो आपको सब्जी खरीद के खुद लेके आना पड़ेगा। आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। वो आपका जो खर्चा होएगा वो अलग होएगा। महीने का अगर मैं खर्चा देखूं तो 10 से 15 हजार का खर्चा आपका खाने का जाएगा ही जाएगा। क्योंकि इतना काम करने के बाद ऐसा नहीं है आप दो रोटी में सरवाइव कर लोगे, आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अपना पेट अच्छा भरना पड़ेगा। तो कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है जी अगर रहना और खाना आपका फ्री है पोलैंड के अंदर, तो ये सरासर झूठ है। अगर वो बोलता है जी ये झूठ नहीं है तो उससे लिखवा लो, क्या मुझे लिख के दे, मैं जा रहा हूँ वहां पे। तो अब हम बात करेंगे वर्क परमिट और वीजा के बारे में। बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, कई गांव से लोग हैं जो पोलैंड के लिए अप्लाई करने के लिए आते हैं एजेंट्स के पास। और एजेंट उनको 3 से 4 महीने लटकाएगा, उसके बाद एक जेन्युइन वर्क परमिट उनको देगा। और वहां वो क्या कहेगा जी ये तुम्हारा वर्क परमिट आ गया है। और ये बेचारे लोग ये सोचते हैं वर्क परमिट आ गया है इसका मतलब हमारी अब फ्लाइट पक्की है। और एजेंट भी यही बोलता है अब तुम्हारी फ्लाइट पक्की है, वर्क परमिट आ चुका है। और उनको ये बोलता है जी अब तुम कुछ अमाउंट अपनी जमा करवा दो, लाइक 2 लाख या 3 लाख रुपए आप लोग जमा करवा दो। बट यहाँ से असली गेम शुरू होती है, बट उनको ये नहीं पता है वर्क परमिट तो जस्ट अ पेपर। क्योंकि वो तो सिर्फ कंपनी अप्रूवल दे रही है ना, एम्बेसी ने तो अभी अप्रूवल नहीं दिया आपको। अभी तो वीएफएक्स की अपॉइंटमेंट है जो सबसे मेन है, वो लेनी है। उसके बाद वीजा स्टैंप होके आएगा, वो मेन है। और पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे 90% रेशो इस टाइम रिजेक्ट हो रहे हैं वीजे। अभी पोलैंड का फाइल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो तुम लोगों को क्या करना है, जब भी तुम एजेंट के पास जा रहे हो उसको सिंपल स्टार्टिंग में कुछ टोकन अमाउंट दो और उसको ये बोलो जब हमारा वीजा स्टैंप होके आ जाएगा बाकी की अमाउंट जितनी भी है वो तब हम देंगे। बीच में हमारा जो वर्क परमिट आ रहा है तब हम कुछ भी नहीं देंगे।
अब हम बात करेंगे वेदर की और उस वेदर के कारण आपके काम के ऊपर क्या-क्या नुकसान पड़ेगा। पोलैंड के अंदर जो ठंड पड़ती है वो इंडिया जैसी नहीं होती है। वहाँ की ठंड ऐसी होती है खून जमा देने वाली। मतलब -10 डिग्री, -15 डिग्री जैसी ठंड वहाँ पड़ती है। जो लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में है, फार्मिंग लाइन में है या आउटसाइडिंग क्लीनिंग करते हैं या डिलीवरीज़ करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब काम ही या तो पूरा बंद हो जाता है या उनका काम आधे से भी कम हो जाता है। और पोलैंड के अंदर रूल है, नो वर्क नो मनी। मतलब अगर काम नहीं कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा, घंटे के हिसाब से वहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना और इस चीज़ को बड़ा सोच के जाना जी किस फील्ड के अंदर हमें जाना है। अगर वहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो इनसाइड वाला जॉब ज़्यादातर प्रेफ़र करो लेने के लिए, जैसे वेयरहाउस वगैरह हो गए, फैक्ट्री वगैरह हो गई, चाहे क्योंकि इसके अंदर जितनी मर्ज़ी ठंड पड़ जाए, आप लोग इनसाइड काम कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है और आपके घंटे खराब नहीं हो रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपनी बदलने का खतरा। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं और वो सोचते हैं जी यार ये काम बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगा। या कई के साथ ऐसा होता है जी एजेंट उन्हें कुछ काम बोल के वहाँ पे दूसरी किसी जॉब में डाल देते हैं। तो वो सोचते हैं जी हम ये कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में अप्लाई कर देते हैं या कहीं और काम करते हैं। बट ऐसी गलती बिल्कुल मत करना वहाँ पे। पोलैंड के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जिस कंपनी ने आपको वर्क वीज़ा दिया है सिर्फ उसी कंपनी में आप काम कर सकते हो और दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आपने उस कंपनी को छोड़ दिया तो आपका वीज़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा और आप इल्लीगल हो जाओगे। क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी में भी अप्लाई करते हो तो पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे इंडिया से चला था। 3 से 4 महीने लगेंगे और इन बिटवीन 3 से 4 महीने के बीच में अगर आप पकड़े जाते हो तो आप इल्लीगल कहलाए जाओगे और सीधा जेल हो सकती है या डिपोर्ट हो सकते हो। तो इस चीज़ को सीरियस लेना, कंपनी मत छोड़ना। तो ये सारे पॉइंट थे। जाने से पहले फिर भी आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये जहाँ भी जिस भी एजेंट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, देखो पोलैंड कोई बुरी कंट्री नहीं है। लोग वहाँ पे लाखों में कमा रहे हैं, अपने घर भी भेज रहे हैं। बस मेरा मकसद ये है जो आप लोगों की कमाई का पैसा है किसी फ्रॉड के चक्करों में ना चले जाए। जिस भी एजेंट के पास जा रहे हो उससे रिटर्न एग्रीमेंट में सारी चीज़ें करवाओ, जो मेरी जॉब क्या है, इंडोर ट्राई करना है इंडोर जॉब्स लेने का और नेट सैलरी आपके हाथ में कितनी आएगी उसका ध्यान रखना। और दूसरा ये जे अगर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वो कितने पैसे वापस करेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।